दोस्तों, आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारा कैलेंडर एज और हार्ट एज के डिफरेंस क्या है। हम 30 सेकेंड जंपिंग जैक करते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसका रेस्टिंग रेट कितना आ रहा है और पहले कितना रेस कर रहा है। नॉर्मल हार्ट रेट, ये हमें देखना पड़ेगा हमारा हार्ट रेट कितना आया है। तो नॉर्मली मेरा जो हार्ट रेट आता है ये आता है 79-80, तो आफ्टर एक्टिविटी, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। आप चेक कर लेना आपका कितना आया है, जो स्मार्ट वॉच में आपका चेक कर लीजिएगा हार्ट बीट अपना कितना आया है। उसके बाद ये आप उसके बाद देखिए कि नॉर्मल फर्स्ट चेक करिएगा रेस्टिंग हार्ट रेट, वो रेस्टिंग हार्ट रेट पे पहुंचने के लिए कितना ड्यूरेशन टाइम लेता है ये। अब नॉर्मली जो हार्ट रेट आता है 1 मिनट 0 to 1 मिनट में अगर रिकवरी हो जाता है, आप नॉर्मल हार्ट रेट पे आ जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी का मतलब एक्सरसाइज टाइप एक्टिविटी, जंपिंग जैक हो गया, पुशअप हो गया, ये या ब्रिज वर्क हो गया या ट्रेडमिल हो गया, ऐसा करने का बाद आप चेक कर लीजिएगा कितना हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है। ये अगर आप देखोगे 1 मिनट के बिलो आप लेते हैं उसी नॉर्मल हार्ट रेट पे पहुंचने के लिए, तो ये आपका बहुत, ये चार्ट में दे दीजिए किस कैटेगरी में आपका हार्ट है, आपको पता कर लग सकता है। आप एज के हिसाब से, आपका जो एज है उस एज के हिसाब से आप पैरामीटर चेक कर लीजिएगा। उस पैरामीटर में आपका हार्ट कहाँ पे बैठ रहा है, ये हार्ट रेट जो एक्टिविटी के बाद स्टेयर्स क्लाइंबिंग करके चेक कर सकते हैं आप। ये सब जो स्टैंडर्ड है ये 0 to 1 मिनट जो है वो एक्सीलेंट कहते हैं। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको नॉर्मल हार्ट रेट पे आ जाते हो तो इट्स एन एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है आपका हार्ट। और 0 to 1 to 2 मिनट में ये गुड है, और 3 मिनट तक आएगा तो एवरेज है, ये चार्ट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका हार्ट कहाँ पे है, किस स्टेज पे खड़े हैं, किस एज पे पहुँच चुके हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए 35 एज है, 30 to 40 के बीच जो रेस्टिंग हार्ट रेट होना चाहिए था, ये है आपका 65 to 70 के बीच आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होना चाहिए था। रिकवरी जो टाइम है आफ्टर कोई भी एक्टिविटी का, ये आपको 1.5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रेस्टिंग पे आ जाना चाहिए था। ये रिकवरी हार्ट रेट जो भी जैसा कि एक्सिट कर जाता है डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। अगर आप फुटबॉल खेलोगे बहुत हाई रेज होगा आपका हार्ट बीट, और उसके बाद आप देखोगे कितना टाइम लेता है वो रिकवरी करने के लिए जो नॉर्मल स्टेज में आता है। मान लीजिए 60 इयर्स का कोई पर्सन है, तो उनका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो 80 to 90 के बीच में उनका रेस्टिंग हार्ट रेट रहेगा। अगर बहुत ही फिट है, मान लीजिए वो स्पोर्ट्स पे एक्टिविटी ले रहे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रेगुलर आपका जिम वगैरह, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी फुटबॉल खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, तो उनका हार्ट रेट 60 to 70 के बीच रहेगा। तो ये प्योरली मतलब यंग हार्ट कह सकते हो। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एवरेज इंडियन का हार्ट जो आप कह सकते हो अच्छी हार्ट है तो 6% है, और मॉडरेट जो है वो 50% मॉडरेट स्टैंडर्ड उनका हार्ट। और ये ICMR का सर्वे का रिपोर्ट है। और पुअर हार्ट दोस्तों 44% इंडियन का है, पुअर हार्ट है। और शॉकिंग ये है जो आपका शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में ये गुड हार्ट ओनली 3 to 4%, 3.9%, आप 4% मान के चलिए जो गुड हार्ट है, और जो मॉडरेट है 41% है। हाँ, और जो 55% है पुअर हार्ट हेल्थ है। तो ये है हमारा इंडिया का अर्बन लोगों का स्टेटस, हार्ट का स्टेटस। हार्ट हेल्थ को एक चीज़ जान लीजिए कि ये अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन का नहीं, डेली रूटीन का ज़रूरत है। अगर रूटीन आप प्रॉपर रखोगे, डाइट प्रॉपर रखोगे, एक्टिव रहोगे, तो अपने आप ही आपका हार्ट हेल्थ ठीक होगा। बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर हार्ट हेल्थ, वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रिक्स वॉक कर दीजिए, मॉर्निंग में ब्रिक्स वॉक बहुत ही अच्छा है आपको हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। देन कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज, ट्रेडमिल वगैरह, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आप एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे कीजिए, उसके बाद अपने ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाएगा। देन आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप, क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। अगर नाइट पे आप जागोगे, लेट नाइट सोओगे,
तो ऑब्वियसली आपका हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे खतरनाक है हार्ट हेल्थ के लिए। इस